वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो नाज़रीन, अब हम आपके लिए एक ऐसा सेगमेंट लेकर आए हैं जो आपको आपके करियर को चूज़ करने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आज की जो बातें हैं काफ़ी इंस्पायरिंग होगी। वो कहते हैं ना कि अगर इंसान अपने आप को पहचान ले, जान ले, तो वो अपने आप की जो तमाम जंगें हैं उसको बाआसानी जीत सकते हैं। तो खुद शनासी का जो अमल है या जो प्रोसेस है वो कुछ लोग ज़िंदगी गुजारने के एक बड़े तवील अरसे के बाद भी उसको मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस सेगमेंट में हम खासकर इसी हवाले से बात करेंगे और जो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं अहमद फवाद साहब ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट हैं और आज हम उनसे इसी हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट भी हैं और क्वालिटी एनालिस्ट की हैसियत से भी काम कर चुके हैं इन पास्ट। अब अहमद फवाद साहब ट्रेनिंग्स के नाम से अपनी एक ट्रेनिंग कंपनी भी चलाते हैं जहाँ पे यूथ को, यंगस्टर्स को, स्टूडेंट्स को वो गाइड करते हैं कि उनकी क्या कैपेबिलिटी है, किस प्रोफेशन में उनको जाना चाहिए, कौन सी फील्ड इख्तियार करनी चाहिए। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम टाइमली इन तमाम बातों का तयन कर सकें, इन तमाम बातों को जान सकें। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया इन प्रोग्राम। सबसे पहले तो हमें अपनी पर्सनालिटी को पहचानने के लिए किन टूल्स का इस्तेमाल करना है और अगर हम उनको पहचान नहीं पाते, अगर हम अपने आप को ही नहीं जान पाते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी नौकरी करनी है या हमारे में क्या स्किल है या हमें कौन सा प्रोफेशन इख्तियार करना है? जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है निबिया। अगर आप देखें तो सबसे पहले हम जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं तो यही सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है कि हम कहाँ जाएं। हाँ। क्योंकि एक तरफ तो एक भेड़चाल चल रही है मुसलसल, दूसरे एंड पे हमें अंदाज़ा नहीं है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो आई सजेस्ट इनिशियली जब आप जाते हैं इंडस्ट्री में तो उससे पहले अपना एक पर्सनैलिटी टाइप असेसमेंट कर लें। एक होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो डिफरेंट चीज़ है, आपने कैसे उठना है, कैसे बैठना है। यह है पर्सनैलिटी टाइप। पर्सनैलिटी टाइप में क्या फ़र्क है और डेवलपमेंट में, वो ये है कि मायर ब्रिग्स दो ख़वातीन हैं, माँ और बेटी, उन्होंने एनालिसिस किया था। पहले ये होता था कि ब्रॉड एक टर्म यूज़ होती थी, पर्सनालिटी ए एंड पर्सनालिटी बी। वो क्या थी? पर्सनालिटी ए है, लॉजिकल है, नंबर्स वाली है, उसको मैथ्स में इंटरेस्ट है, वो डॉक्टर बनेंगे वगैरह वगैरह। पर्सनालिटी बी है जिसको रंगों का शौक़ है, कहानियों का शौक़ है। तो ये दोनों दो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। बिल्कुल, अच्छा, दो मुख्तलिफ शख्सियत है। मायर ब्रिग्स ने कहा कि ये सिर्फ दो नहीं है, ये 16 टाइप्स हैं और इसमें दो तरह की क्लियर डिस्टिंग्विशन है। वो क्या है? एक ये कि आप चीज़ों को देखते किस नज़र से हैं, आप लॉजिकल हैं या इमोशनल हैं। सच एज़ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इस वक्त बैठा हूँ तो मैं पहले से एनालिसिस करूँगा कि नबिया के साथ बात होगी, इनका लॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड है, तो मैं इनके साथ नंबर्स की गुफ्तगू करूँगा, लॉजिक की बात करूँगा, तो इनके लिए अंडरस्टैंडेबल ज़्यादा होगी। ठीक है। वेयर एज अगर मैं आपका एनालिसिस करता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये चीज़ टाइप ऑफ इमोशनल, तो फिर मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी डेवलप करूँगा, कहानी सुनाऊँगा जिससे यू इधर लाफ और यू क्राई, हॉन्टिंग हो फौरी तौर पे। तो ये है किसी भी चीज़ का जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो अंदर से हम किस तरह से देखते हैं। अहमद साहब, हम खुद से जज कर सकते हैं या खुद से जान सकते हैं? फॉर एग्जांपल, हमें बहुत सारे जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट के लिए भी आई एम श्योर कि ये सेगमेंट बहुत होगा, हम कैसे उनको बता सकते हैं कि वो घर बैठे इस वक्त अपनी पर्सनालिटी टाइप को जान सकें या जज कर सकें या पहचान सकें? कौन से इतने बेसिक 5 क्वेश्चंस हैं जो वो अपने आप से पूछेंगे, या फॉर एग्जांपल हम अगर उनको डिस्कस करें और वो भी घर बैठ के हमारे साथ इन्वॉल्व हो, तो आई थिंक बड़ी आसानी होगी। ये अगर कोई अभी भी करना चाहता है तो 16personalities.com एक वेबसाइट है। वैसे तो काफ़ी सारी हैं, आप सिर्फ लिखेंगे पर्सनालिटी टाइप तो गूगल पे बहुत सारा आ जाएगा। आई रिकमेंड दिस वन। व्हाई डू आई रिकमेंड? इसका बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है। 70 ऑड क्वेश्चंस हैं, आप एक एक करके अटैम्प्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट वुड बी वन ऑफ द क्वेश्चंस। वो कहते हैं जी व्हाट रूल्स यू, ए हार्ट, बी ब्रेन, कि आप किसकी सुनते हैं फैसला करते हुए। अब ये बड़ा अजीब सा सवाल है कि मैं कभी तो दिल की सुनता हूँ, कभी दिमाग की सुनता हूँ। फिर वो कहते हैं कि सवाल आपको अटैम्प्ट करने से पहले 2 चीज़ें ज़हन में रखनी है। एक, आपका पैटर्न क्या है पिछले 2-3 सालों में, आपने जो क्रिटिकल डिसीजन लिए हैं, क्या वो बैठ के लॉजिकल डिसीजन थे, बैठे एनालाइज किया अपना 2 से 3 साल का जो भारी डिसीजन लिए आपने, वो कैसे लिए? अगर तो आपको लगता है कि लॉजिकल है तो ब्रेन को क्लिक कर दें। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद मैंने कहा यार बाहर में जाए डेटा, मेरा दिल नहीं कर रहा काम करने को, ये वाला या मेरा दिल कर रहा है ये करने को, तो यू विल गो विद हार्ट। सही। तो अहमद साहब, आप बता सकते हैं कि मेरी जो पर्सनालिटी टाइप है वो क्या है? इसका सबसे अच्छी बात ये है इस टेस्ट की कि मुझे आपको नहीं बताना, आपको खुद जांच लेना है। खुद जांचना है। आप जब अटेम्प्ट करेंगे ना, मतलब उसमें आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, यू हैव टू सॉल्व दैट, और उसके बाद वो आपको
जी, वो आपको रिजल्ट देगा टेक्निक के साथ आपको बताएगा, और वो बताएगा आप लॉजिकली स्ट्रांग हैं या इमोशनली स्ट्रांग हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमें लाइफ में डिसीजंस लेने हैं, प्रोफेशनल लाइफ में। जी, बल्कि भैया ये भी बताता है कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। बल्कि एक ही सिचुएशन को सम टाइम बहुत डिफरेंट तरह की जो पर्सनालिटी हैं वो डिफरेंट तरीके से हैंडल कर रही होती हैं। एब्सोल्युटली, यू नो समटाइम्स स्पाउस में या लाइफ पार्टनर्स जो हैं वो डिफरेंट पेजेस पर होते हैं, उनकी जो अप्रोच है किसी एक की इमोशनल होती है, किसी एक की प्रैक्टिकल होती है, किसी एक यू नो। सो आई रिमेंबर आपने जब स्पाउस की बात की, मैंने मेरी वाइफ ने जब किया, मैंने फर्स्ट टाइम जब किया तो मैंने उनसे करवाया साथ, तो ज़ाहिर है हम टेस्ट करते रहते हैं एक दूसरे के साथ चीज़ें, तो उनकी और मेरी पर्सनालिटी टाइप बिल्कुल ऑपोजिट है, एब्सोल्युटली ऑपोजिट, क्योंकि इसमें टोटल 16 टाइप्स हैं। तो वो इंट्रोवर्ट हैं, मैं सेमी इंट्रोवर्ट हूँ, आई एम मोर इनटू इंट्रोवर्ट साइड, लेकिन मेरा जो प्रोफेशन है दैट डिमांड्स मी टू बी एक्सट्रोवर्ट, तो वो मुझे उसमें कैलकुलेशन करनी होती है, डाटा कलेक्ट करना है, बोलने का एक अंदाज चाहिए बोलने के लिए डाटा चाहिए। अच्छा, उनकी ऑपोजिट थी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये तो बड़ी गड़बड़ नहीं होगी, वी आर मैरिड टू ईच अदर एंड वी आर टू डिफरेंट पर्सनालिटीज। प्रोफेशन भी डिफरेंट ना, प्रोफेशन भी बिल्कुल डिमांड डिफरेंट है। एग्जैक्टली, तो मैंने कहा नहीं, इसको देखने का नजरिया ये है, ये तो अच्छी बात है कि हम डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वो मेरी वीकनेसेस हैं, जो आपकी वीकनेसेस हैं मेरी स्ट्रेंथ हैं, तो हम एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वेयर आई स्ट्रगल यू कैन हेल्प मी। बिल्कुल, तो जो हम एक बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन होता है, अच्छा जो एक यू नो लाइफ की जो चैलेंजिंग सूरत हाल होती है उसमें जहाँ पर एक पार्टनर वीक होता है, वहाँ पे जो दूसरा है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर लेता है। एग्जैक्टली, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, जब हम ये करते हैं कि आप मेरी पर्सनालिटी असेस करते हैं अगर, तो उसमें नुकसान का खर्चा होता है कि आप कहीं मुझे टैग ना कर दें कि तुम तो इंट्रोवर्ट हो, तुम बोल ही नहीं सकते। करेक्ट। तो मुझे क्या करना है इसमें, इफ़ आई गेट टू नो कि यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ और बोलने में दिक्कत है, तो मैं आपको मजे की बात बताऊँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मैं एक पढ़ रहा था आर्टिकल, उन्होंने कहा है कि सेल्स में और फ्रंट एंड, जैसे आप कैमरा फेसिंग प्रोफेशन है तो आपको बोलना है, आपको समटाइम्स कैमरे में सिर्फ बोलना है, समटाइम्स पब्लिक के साथ, तो फिर आप क्या करेंगे। एक्सट्रोवर्ट्स हैं, समटाइम्स दे गो अनप्रिपेयर्ड कि यार सिचुएशन संभाल लूंगा, मुझे तो करना आता है, आई कैन स्पीक। What introverts do, they write down each and every question and they plan and they do well. तो हॉवर्ड कहता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए आप इंट्रोवर्ट्स को पिक करें और उनको कहें कि तैयारी करके आओ, they'll be more prepared, more structured and more productive. That's amazing. So this is how जो हम बात कर रहे हैं कि आप एक पर्सनालिटी डिफरेंट और दूसरी Very interesting facts about personalities। तो मुझे अहमद साहब बताएगा कि एक इंसान की तकरीबन कितनी पर्सनालिटीज हो सकती हैं? ओके, ओवर द पीरियड दो तरह से ये चेंज होती है। एक, आप खुद कोशिश करते हैं, आप कहते हैं मेरा रोल चेंज हो गया, लेट्स से आई हैव बीन अ वेरी गुड इंडिविजुअल परफॉर्मर, तो अब आगे प्रमोशंस का टाइम आ गया, तो मैंने देखा कि यार प्रमोशन है तो उसमें तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में हायरार्की चलती है कि, और पहले स्टेप से दूसरे पे जब जाते हैं तो पीपल मैनेजर बन जाते हैं कंपनीज। अब कॉर्पोरेट सेक्टर भी आपको बताऊं तो ज़्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर आपकी प्रमोशन करते हुए भी आपकी पर्सनालिटी को असेस करते हैं और आपको बाकायदा एक परफॉर्मा दिया जाता है या ऑनलाइन आपसे करवाया जाता है। वहाँ पर देखते हैं कि यू हैव बीन एक्सेप्शनल इंडिविजुअल परफॉर्मर, लेकिन क्या आप पीपल मैनेज कर सकते हैं? मसलन मैं इंडिविजुअल परफॉर्मर हूँ तो मेरी अपनी जॉब मेरे हाथ में है ना, अपना काम मेरे हाथ में है, लेकिन अगर मेरे अंडर 15 लोग आ जाते हैं या 5 लोग आ जाते हैं, उनमें से एक इमोशनल है, एक किसी वजह से फैमिली स्ट्रेस का शिकार है, एक वैसे ही लॉजिकल है जो इमोशनल बात मानता ही नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम बेवकूफ़ और तुम्हें काम नहीं करना आता। मुझे ये देखना है कि मुझे इन दोनों से मैनेज करके प्रोडक्टिव कैसे रहना है। तो अगर मुझे ये पीपल मैनेजमेंट नहीं आती और मेरी पर्सनैलिटी टाइप का हिस्सा नहीं है तो आई विल फेल। सो जैसे आपने क्वेश्चन किया कि क्या हम इसको डेवलप कर सकते हैं, यस, विद द टाइम हम इसको डेवलप कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी टाइप में चेंज ला सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर कि आपने आई एम श्योर स्टडी किया होगा दुनिया के जो सक्सेसफुल तरीन लोग हैं उनकी पर्सनैलिटी टाइप को भी, तो ऐसे कौन से ट्रेड्स हमें उनकी पर्सनैलिटी में नज़र आते हैं या कौन सी पर्सनैलिटी टाइप हमें ज़्यादातर नज़र आती है विच इज़ मोर कॉमन, जिसकी वजह से ये लोग कामयाब है? नबिया, हर पर्सनालिटी टाइप में लेजेंड्स के नाम नज़र आते हैं। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको क्या है। अगर तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ एंड आई एम गुड एट राइटिंग, तो मैं अगर राइटर बनने की बजाय मैं सोचता हूँ कि यार आजकल बूम है, नबिया बहुत अच्छा फ्रंट एंड कर रही है तो मैं वो कर लेता हूँ। तो अगर मैं इस भेड़चाल में चलूँगा तो फिर मैं फेल हो जाऊँगा। अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ देखता हूँ, पर्सनैलिटी टाइप देखते हुए, मेरी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, मैं इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी लिखता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस अच्छा कर लेता हूँ और मैं राइटर बन जाता हूँ, तो मुझे फिर जेके रोलिंग बन सिंह कोई नहीं से रोक सकता, अशफाक अहमद कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनकी दो स्किल्स थी। एक उन्होंने डेवलप की, लिखी उन्होंने, और गडरिया जैसा अफसाना लिखा, और जब वो बोले तो क्या बोले, दास्तान गो। तो उनसे पूछा किसने कि आप क्या हैं, तो उन्होंने कहा मैं दास्तान गो हूँ, मुझे आप सूफ़ी या अजीम आदमी इस तरह ना टैग करें, मुझे बस भी स्कॉलर ना बताएं, मैं कहानी बहुत अच्छी सुनाता हूँ।
तो आप उनकी कहानी देख के उन्होंने किस तरह उसको स्ट्रक्चर किया। तो अगर उनको हम कहें कि नहीं आप कैमरे के पीछे नहीं, साइड पे कैमरे के पीछे बैठे सामने ना आए, तो विल फेल। सो व्हाट यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी टाइप, अपनी स्ट्रेंथ देखें और उसको। तो अहमद साहब, हमने बहुत सारे लोगों के बारे में ये राय सुनी है ना, जो प्रोफेशनल होते हैं, किसी फील्ड में होते हैं, कि यार ये जो बंदा है या जो ये इंसान है, ही इज अ मिसफिट, है ना, कि ये इस जॉब के क्राइटेरिया पे पूरी तरह से नहीं उतरता। दैट मीन कि आप होते कुछ और हैं, आपकी शख्सियत के पहलू कुछ और होते हैं, आप स्टडी कुछ और करते हैं, एंड देन यू चूज अ रॉन्ग फील्ड। तो आप कैसे वहाँ पर अपना बेस्ट दे पाओगे? आप तो किसी और चीज़ के लिए बने हो ना। एब्सोल्युटली, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया नबिया, और ये ऐसा डिलेमा है कि हमें यूनिवर्सिटी से लेके अपना करियर ख़त्म होने तक इसमें कई लोग करियर गुजार जाते हैं। इसका तरीका क्या है कि आप ऑब्जर्व करते हैं ना, जब तो एक होती है ऑर्गेनाइजेशन, अगर मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा एम्प्लॉय प्रोफाइलिंग करें, सी व्हाट ही डज वेल। इस पे ना जाएं कि ये क्या काम ख़राब करता है, कहाँ स्ट्रगल करता है, ये बात में छोड़ दें। ये देखें कि ये क्या अच्छी बात कहाँ पे करता है। मिसाल के तौर पे मैं फ्रंट एंड की मेरी जॉब है, तो मैं जब कस्टमर से बात करता हूँ तो मैं नंबर्स अच्छी तरह शो करके उसकी तवज्जो हासिल करता हूँ, या मैं उसको एक अच्छी स्टोरी सुना के तवज्जो हासिल करता हूँ। क्या मैं उसको एंगेज करता हूँ और सेटिस्फाई हो जाता है, तो इसका मतलब है मैं फ्रंट एंड के लिए राइट आदमी हूँ। अगर मैं स्ट्रगल करता हूँ, उसको नंबर्स बताता हूँ, फिर चुप हो जाता हूँ, फिर कोई बात बताता हूँ, फिर चुप हो जाता हूँ, इट मीन्स मेरा डेटा एनालिसिस बहुत अच्छा है, तो मैं बैक एंड के लिए चला जाऊँ। आई रिपीट अगेन, इस चक्कर में ना जाएं कि क्या अच्छा लग रहा है। नबिया अगर ये अच्छा काम कर रही है तो शी इज़ मेड फॉर इट। उनको देख के मैं ना कहूँ कि अहमद फवाद भी ये काम अच्छा कर लेता क्योंकि नबिया ने कर ली। आपकी पर्सनालिटी टाइप आपके साथ मैच करती है, और मेरी अगर नहीं करती उस प्रोफेशन के साथ, तो आई शुड स्टेप बैक एंड डू माई टेस्ट अगेन। फॉर एग्जाम्पल, जिससे आपने जिक्र किया पर्सनालिटी टाइप इंट्रोवर्ट का, कि मेरी शख्सियत जो है वो ऐसे है, और ऐसा इंसान हम आजकल भेड़ चाल का शिकार हैं, और हम अपने किसी चाचू ने कह दिया, मामू ने कह दिया, फ्रेंड्स जिस फील्ड में जा रहे हैं, हम भी अपने बच्चों को उसमें कर देते हैं। एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी है किसी स्टूडेंट की, और वो पब्लिक रिलेशन में चला जाता है जी, सो उसको तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगी ना, इनिशियली। एक टाइम आएगा कि उसमें वो स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग टाइम है, जो इनिशियल ईयर्स हैं, वो तो उसको बहुत चैलेंजिंग रहेगा, उसके लिए बहुत हार्ड टाइम देखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें दो चीज़ें मैं सजेस्ट करता हूँ। मज़े की बात बताता हूँ, पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक होस्ट है हमारी, जिनके साथ मैंने 10-11 साल पहले ये प्रोग्राम किया, तो हमने पहले पर्सनालिटी असेसमेंट की, तो उनका है इंट्रोवर्ट। अब इंट्रोवर्ट के क्विकली अगर मैं कहूँ तो मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ। आई कॉल माई सेल्फ पेनफुल इंट्रोवर्ट, कि मुझे कहीं पे जाना है तो पहले आई हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली, तो मुझे एक लंबी सांस लेनी है, रिलैक्स करना है, पहले एनवायरनमेंट के मुताबिक ढलना है। तो ये अगर मेरे साथ हो रहा है 2-4 दफ़ा, तो फिर मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो घबरा जाता हूँ। नहीं, मज़े की बात यह है, कुछ अर्सा पहले भैया मैं सुन रहा था शाहरुख खान को। शाहरुख खान आर्गुएबली द ग्रेटेस्ट स्टार, I think एक्टर से ज़्यादा he is a great motivational speaker. Yeah, he is very good motivational speaker. Yeah. उसने कहा कि मैं आज भी, जबकि मुझे 25-30 साल हो गए सुपरस्टार बने हुए, आज मैं स्टेज पे जब जाता हूँ ना, तो बैक स्टेज सांस लेता हूँ 3 दफ़ा और दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। कहता कुछ भी करने से पहले मैं करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह पहले 3 सेकंड मेरे अच्छे गुजार देना, फिर मैं संभाल लूँगा। सो इफ़ यू आर दैट टाइप, तो आप इसको अंडरस्टैंड करें एंड देन जंप इनटू इट। डोंट वरी, जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं उनके अपने चैलेंजेस हैं, इंट्रोवर्ट्स के अपने चैलेंजेस हैं, लॉजिकल जो फील करते हैं उनके अपने हैं, जो इमोशनल है उनके अपने हैं। तो ना तो टैग करें अपने आप को कि मैं ये नहीं कर सकता, पुट योरसेल्फ इनटू अ सिचुएशन एंड सी व्हाट हैपेंस देयर। तो अगर आप सक्सेसफुली कर लेते हैं, इसका सादा सा आसान सा पता है क्या फॉर्मूला, आप एक जगह पे फेल हुए तो आप पीछे चले गए, बैकफुट पे चले गए, 2, 4, 8, 10 दिनों में आपका दिल किया कि यार मुझे दोबारा ट्राई करनी चाहिए, गो फॉर इट। फिर आप फेल होते हैं, फिर ट्राई करें, फिर करें, कहीं पे होता है आपका दिल करता नहीं यार अब नहीं, अब वो मुझे उस शर्मिंदगी से नहीं गुजरना, तो दैट्स ओके। आप ट्राई करना चाहते हैं कर लें, लेकिन जहाँ पे आपका दिल बार बार चाह रहा है जाने को, ट्राई इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, करेक्ट, फेल अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड यू विल बी सक्सेसफुल। अच्छा, एक बहुत चीज़ों के बहुत बढ़ती चली जा रही है, हम तमाम लोगों में रवैये के ख्याल से भी बात करूँगी, और प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, और जो गुस्सा है, ये भी एक ट्रेट कहें या एक टाइप कहें या इमोशन इसको कहें, जो हम लोगों में होती है, जो इंट्रोवर्ट में भी होती होगी, एक्सट्रोवर्ट में भी होती होगी, और हर काइंड ऑफ पर्सनालिटी में शायद होती होगी, जिसकी वजह से आपकी कामयाबी के रास्ते तक पहुंचते पहुंचते कोई इंसान जो है ना वो उसको रोक सकती है। सो इसको कैसे डील किया जा सकता है, ये भी हम शेयर करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले भैया एक्सेप्ट करें कि ये नेचुरल है। अल्लाह ताला ने जो 6 बेसिक इमोशंस इंसान के रखे हुए हैं ना,
गुस्सा उसमें से एक है, खुशी है, गम है, हैरत है, इस तरह के 6 इमोशंस है। तो गुस्सा आपको अगर आता है तो इस पर ना तो आप ओवर हों। मैं मज़े की बात बताता हूँ, मैं ट्रेनिंग करवा रहा था, आई थिंक इट वाज रहीमिया खान और डीजी खान। वहाँ पर किसी बात पे कोई बोला तो लड़का कहता है असी जट हुंदे सर, और फ़ौरन गुस्सा आ जाता है और हम इजहार कर देते हैं। मैंने कहा आपको गुस्सा आता है तो हमारी जट बरादरी को बुरा भला ना कहें। आप जट हैं, बट हैं, राजपूत हैं, जो भी हैं, आपका काम क्या है? गुस्सा आया है ना, तो एक दफ़ा लम्हे के लिए रोक के सोचें कि क्यों हुआ ऐसा और मुझे इस पर रिएक्ट कैसे करना है। तो 2 लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, एक है रिएक्शन, एक है रेस्पॉन्स। सही। तो आप अगर हर सिचुएशन में गुस्से में आते ही रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जॉब में भी गुस्से में आएंगे, बॉस से भी बदतमीजी करेंगे, गुस्से में आके रेजिग्नेशन भी देंगे और पछताएंगे। बट इफ़ यू रिस्पॉन्ड टू इट, रिस्पॉन्स क्या है? यू आर माई बॉस और आपने मुझे किसी बात पे डांटा और 10 लोग हैं, तो मैं बजाय इसके कि देखो यार 10 लोगों के सामने डांट दिया, अब क्या बनेगा? मैं देखूँ इज़ इट माई मिस्टेक ए, इफ़ इट इज़ तो यार 100 लोगों के सामने डांट दे, मुझे ये करेक्ट करना है, ये तो अच्छा इन्होंने किया, मुझे डांट दिया। दूसरा, अगर गलत डांट दिया है तो दैट्स ओके, शी टू इज़ अ ह्यूमन, इट हैपन्स। तो मुझे रिस्पॉन्स करके जब मैं रिस्पॉन्ड करूंगा इस सिचुएशन को, तो फिर मैं अपना करियर में इमोशनली इंटेलिजेंट होते हुए ग्रो करता जाऊंगा। लेकिन अगर मैं रिएक्ट कर रहा हूं तो फिर आई विल बी फेल एनीवेयर, एक्सीडेंट कर दूंगा। रिएक्ट करना चाहे आपके रिलेशंस हो, चाहे आपका करियर हो, आपका जॉब हो, जब आप रिएक्ट करेंगे एंड टू मच ऑफ रिएक्शन आपकी किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ख़राब कर सकता है। और ये जो बैड मूड्स हम अक्सर साथ लेकर कैरी करके जो बर्डन लेकर आते हैं, कल ही मेरे हस्बैंड से मेरी डिस्कशन हो रही थी एंड ही सेड कि आज का दिन अच्छा नहीं गुजरा, आई एम रियली अपसेट, आई डोंट फील गुड, इट्स अ बैड वाइब और ये वो। क्यों? बिकॉज यू हैव अ बैड डे एट योर वर्क प्लेस। वो आवर्स ख़त्म हो चुके, वर्क आवर्स दैट इज़ फिनिश्ड, अब आप घर पे हो तो उसको लेट गो कर दो। हम ये नहीं कर पाते, इसमें हम उन चीज़ों को जानने नहीं देते। बॉस का बैड बिहेवियर हो गया, कुलीग्स के साथ जो तू मैं हो गई समटाइम, हम वो सारा बर्डन, वो सारा प्रेशर उठाकर घर लाते हैं एंड देन हम एक पूरा दिन खराब गुजारते हैं। ये नहीं हमने करना। इसमें बेस्ट वे मैं ये कहता हूँ, ट्रैफिक से सिग्नल पे आप रुकते हैं ना, आपको पता है सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कहाँ पे होते हैं? जो दरमियान वाली ऑरेंज या येलो लाइट है वहाँ पर, क्योंकि एक एंड ब्रेक लगा रहा है, दूसरा एंड निकल रहा है, राइट? तो जो जिसका ग्रीन है वो निकल रहा है, जो दूसरा ब्रेक लगाए तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। जब आपको दूर से नजर आ रहा है कि ये ऑरेंज या येलो पे जा रहा है तो आप ब्रेक लगाना शुरू कर दें। आपका भी एक रेड फ्लैग है, आपका भी ग्रीन है, तो उसको वहीं पर ब्रेक लगा के आगे मूव करें, वरना इसको कहते हैं इमोशनल लीकेज। बॉस ने डांटा, उनका गुस्सा मैंने खाया, अब उनको कुछ नहीं कह सकता, बेगम के साथ मेरी चल जाती है, और बेगम की भी तू मैं दफ्तर लेके जाते हैं, वो भी गलत है, वो भी यही हो जाता है। ये जो मूड्स कैरी करना है, ये भी आई थिंक ये बड़ा अच्छा पॉइंट था जिसको आपने डिटेल में डिस्कस किया। अच्छा, अब पर्सनालिटी असेसमेंट किस एज में करनी चाहिए, कब जरूरी है? 2 चीज़ें हैं। जब आप यूनिवर्सिटी के जस्ट फाइनल ईयर में हैं, आपने यूनिवर्सिटी के आपने मज़ामीन बेसिक पढ़ लिए, सब्जेक्ट देख लिए कि मैंने मार्केटिंग पढ़ ली है, मैंने HR पढ़ ली, फाइनेंस पढ़ ली, वगैरह वगैरह। अब फाइनेंस यूजुअली गोज़ विद इंट्रोवर्ट्स, जिन्होंने बड़ी बड़ी डेटा शीट्स देखनी है, एक्सेल पे काम करना है और एक कमरे में बैठ के। वो तहम्मुल मिजाजी होनी चाहिए ना, तहम्मुल मिजाजी भी, तन्हाई भी उसको एंजॉय करते हो, तन्हाई को सेलिब्रेट करते हो, वो थक ना जाते हो। तो दूसरे हैं, अगर आपको मार्केटिंग में जाना है या HR में जाना है तो फिर आपको डिफरेंट टाइप चाहिए, तो यूनिवर्सिटी में आप जरूर करें, आई स्ट्रांगली रिकमेंड। ठीक है। दूसरी, एवरी 2 ईयर्स। अच्छा, ये तब्दील भी होती है? जी, ये तब्दील होती है, मिजाज तब्दील होते हैं। यस, आप बहुत से लोगों को सुनेंगे, बल्कि आप अपना अगर रिकॉल करें तो आप कहेंगे मैं 10 साल पहले आई वाज नॉट दिस। हाँ, वो मैं नहीं था, वो बात मत करो मुझसे। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो इसी वजह से कि आप अपनी पर्सनैलिटी को मुसलसल इंप्रूव करते जा रहे हैं। हाँ। तो मैं अमूमन डॉक्टर से डिस्कस करता हूँ, कहते हैं कि इंसान तो फिजिकली पूरे का पूरा सर से पाँव तक 3 से 4 महीने में बदल जाता है। अहमद साहब, ये इंप्रूव वही करेगा ना जिसका लर्निंग प्रोसेस रुका नहीं है, या हर इंसान का चल रहा होता है साथ साथ? ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, लेकिन चल रहा है। आप ये नेगेटिवली अपने आप को चेंज कर रहे हैं, डाउन भी जा सकते हैं। ऑफ कोर्स आप रिएक्टिव, आप रिस्पॉन्सिव थे सर्टेन सिचुएशन में। मैं अमूमन उसको जिक्र करता हूँ कि आपके वालिद ने सारे मामला संभाले हुए थे, गॉड फॉरबिड वो अचानक दुनिया से चले गए, अब सब प्रेशर आप पे आ गया। वो टाइम है जिसको आपको रुक के सोचना है कि मुझे, अगर वालिद ने अच्छी तरह से संभाला हुआ था तो मेरी तो पर्सनालिटी डेवलप ही नहीं हुई उस तरह से। आपकी पर्सनालिटी को डिसीजन मेकिंग करनी है तो आपकी अंदर निकल कर बाहर आएगा। बिल्कुल, क्योंकि आपके प्रेशर पड़ा। अब आपका डिसीजन है कि आप कोलैप्स करके लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे, या यू विल स्टे काम और कहेंगे ठीक है गलतियां होंगी, बट 2 से 3 साल में मैं उस जगह पर आ जाऊंगा। इसको निखार पैदा करने के लिए पर्सनालिटीज में या शख्सियात में हम इस पर कैसे काम कर सकते हैं? हाउ टू वर्क ऑन दैट?
डू एज मच वर्क एज मच एज यू कैन। कहते हैं फेल फास्ट, काम करें, फेल फास्ट। गलत होता है, ठीक है, उस पर उदास होना है। कुछ लोगों का होता है, मेरे जैसा मिजाज है, मैं समटाइम्स एक दिन ले लेता हूँ, यार फेलियर हो गया, अब क्या करूँ। एंड नाउ एट दिस एज मैं कहता हूँ इट्स ओके, इट इज़ मी। मुझे वक्त लग जाता है, अगर 2 घंटे 4 घंटे उदासी में, परेशानी में, तो आई सेलिब्रेट नाउ दैट वन के परेशान हूँ तो हूँ ना यार। तो अब सिर्फ इतना सा किया कि पहले मुझे जब टीनेज में 1 हफ्ता लग जाता था, उसको अब करते करते मैं 2 से 3 घंटे पे ले आया कि उदासी तो है, ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, लेकिन इट्स ओके। सो अब मैं 2 घंटों के बाद एक नए फेलियर के लिए तैयार होता हूँ। तो जब तीसरी चौथी दफ़ा फेल होता हूँ तो मैं रिलैक्स कर देता हूँ कि यार ठीक है। तो आई रिकमेंड प्ले स्पोर्ट्स, ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी गेम, किसी भी उम्र में एक्सरसाइज भी, हाँ, एनीथिंग गेम, कंपेटिटिव गेम, कोई भी। आप घर पे हैं या इंडोर खेलते हैं, लूडो खेल लें यार, यू विल फेल। जब आपकी वो गोटी मरेगी ना तो यू विल फील समथिंग, तो आपको उस तकलीफ का एहसास होगा। आप जब बॉलर हैं तो आपको छक्का पड़ेगा, आपको शर्मिंदगी होगी, फेस इट। तो मैं इसमें रिकमेंड करता हूँ, मज़ीद के बाद बताता हूँ, मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है। एक टेस्ट क्रिकेटर है हमारे, मैं उनको खेल रहा था तो मुझे उन्होंने एक बाउंसर किया, मैं गिर गया। अच्छा, दोबारा जब उठा तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप दोबारा करें। उसने कहा मुझे तुम मर जाओगे। मैंने कहा जो लगना था लग गया। बेस्ट वे टू फेस द फियर इज फेस द फियर। आपको गिर कर दोबारा उठना सिखाते हैं। थैंक यू सो मच अहमद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया इन प्रोग्राम। और वाकई बड़ी अच्छी बात है कि पर्सनालिटी के निखार के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम खुद अपनी असेसमेंट करें, अपने गलत फैसलों को एक्सेप्ट करें। और जो परसेप्शन हमने बनाई होती है ना कि बॉस ही गलत है, सास ही गलत है, बीवी ही गलत है, शौहर ही गलत है, या मेरी तो कोई गलती नहीं है, मेरी तो कोई मिस्टेक ही नहीं है, हमें सबसे पहले इस डिनाइल से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तभी हम अपनी शख्सियत में निखार पैदा कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।